चलिए बच्चों, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक के ऊपर। दैट मीन्स यहाँ पर हम ये जानेंगे कि पॉइजनस स्नैक कौन से हैं और नॉन पॉइजनस स्नैक कैसे होते हैं, इनके कैरेक्टर क्या हैं, इनके कैरेक्टर्स के आधार पर, दैट मीन्स एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के आधार पर हम ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि नॉन पॉइजनस स्नैक कौन हो सकता है और पॉइजनस स्नैक कौन हो सकता है। सो इसमें थ्योरी लिखें पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक के बीच, पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक के बीच डिफरेंस, यानी कि जो डिफरेंस है के बीच डिफरेंस पॉइजन एपरेटस के कारण, पॉइजन एपरेटस के कारण होता है। यानी कि जो इसके अंदर पॉइजन एपरेटस पाया जाता है उसके कारण क्या होता है कि इनके बीच में आप डिफरेंट कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो नॉन पॉइजनस स्नेक हैं उनके अंदर पॉइजनस एपरेटस नहीं पाया जाता, लाइक यहाँ पर टीथ नहीं पाया जाएगा, फेंजेस जो मैक्सिलरी फॉर्म में पाए जाते हैं, मैक्सिलरी के बने होते हैं, ठीक है। पॉइजनस फेंजेस या पॉइजनस टीथ नहीं पाया जाता है, इनके अंदर पॉइजनस ग्लैंड्स नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। इनके स्किन पर बहुत सारा डिफरेंशिएट हो सकता है, चेंजेस हो सकता है, जिसकी वजह से हम ये डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं कि ये पॉइजनस स्नैक है और ये नॉन पॉइजनस स्नैक है। तो मैंने क्या लिखा, डिफरेंस पॉइजन एपरेटस के कारण होता है, जिसमें पॉइजन ग्लैंड कॉमा पॉइजन टीथ या फेंजेस, पॉइजन टीथ या हम क्या कहेंगे इसको, फेंजेस कहेंगे। आपको पता है कि जो पॉइजन टीथ हैं या पॉइजन फेंजेस हैं, ये एक्चुअल में जो मैक्सिलरी टीथ होते हैं उसी का मॉडिफिकेशन है, राइट। फेंजेस आदि इंक्लूड हैं, ये इसमें निर्मित है। नए से लिखें, नॉन पॉइजनस स्नेक में पॉइजनस एपरेटस एब्सेंट होता है। नॉन पॉइजनस स्नैक में पॉइजनस एपरेटस एब्सेंट होता है, लेकिन पॉइजनस स्नेक में एक निश्चित पॉइजन ग्लैंड या पॉइजन एपरेटस, एक निश्चित पॉइजन एपरेटस पाया जाता है। नए से लिखें, पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक के बीच, पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक के बीच डिफरेंट कैरेक्टर के आधार पर, बाह्य रूप से विभेदित किया जा सकता है। यानी कि इनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक्सटर्नल फॉर्म में, बाह्य रूप से विभेदित किया जा सकता है। इस प्रकार का डिफरेंस इनकी टेल यानी पूंछ, इनकी टेल कॉमा हेड, इनकी टेल कॉमा हेड का शेप, यानी कि जो इनका हेड का शेप है उसकी बात हो रही, हेड का शेप, इनकी पूंछ कॉमा सर का आकार, हेड का शेप, एंड हेड सिर व बॉडी सरफेस
बॉडी सरफेस व बॉडी सरफेस पर स्केल की प्रेजेंस, बॉडी सरफेस पर स्केल की प्रेजेंस यानी उपस्थिति, स्केल की प्रेजेंस उपस्थित, एंड अरेंजमेंट, किस तरीके से इस पे अरेंज है, स्केल की प्रेजेंस यानी कि जो यहां पर शल्क पाए जा रहे हैं, स्केल्स पाए जा रहे हैं, उसकी उपस्थिति के आधार पर, और जो स्केल्स पाए जा रहे हैं उनका अरेंजमेंट कैसा है उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं, राइट। तो यहां पर प्रेजेंस एंड अरेंजमेंट के आधार पर किया जा सकता है, के आधार पर किया जा सकता है। तो फर्स्ट हेडिंग यहां पर डाल दीजिए टेल, टेल। तो इसकी पूंछ में क्या क्या आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, तो पहला पॉइंट यहां पर लिख लें, टेल में फर्स्ट पॉइंट लिखें, टेल हेडिंग डाल दीजिए, इसमें पहला पॉइंट लिखे हैं, किसी स्नेक की टेल, पूंछ ब्रॉड एंड लेटरली कंप्रेस्ड होने पर, यानी कि अगर कोई ऐसा स्नेक है जिसकी पूंछ कैसी है, ब्रॉड है, चौड़ी है, एंड लेटरली यानी दोनों साइड से लेटरली कंप्रेस्ड है, लेटरली कैसी है, कंप्रेस्ड है, दोनों तरफ से इस तरीके से कंप्रेशन है, दैट मीन्स यहां पर दबाव ऐसा आपको मालूम दे, ठीक है। ब्रॉड एंड लेटरली कंप्रेस्ड, ब्रॉड एंड लेटरली कंप्रेस्ड होने पर यह नॉर्मली या सामान्यतः वाटर स्नेक, WATER वाटर स्नेक, यह नॉर्मली वाटर स्नेक होता है, वाटर स्नेक होता है। तो वाटर स्नेक आपको मालूम है मैराइन वाटर के जितने भी सदस्य यहां पर पाए जाते हैं, तो डेफिनेटली मैराइन अगर वाटर का है तो कैसा हो सकता है, पॉइजनस हो सकता है। वाटर स्नेक होता है जो पॉइजनस हो सकता है, पॉइजनस हो सकता है। अब ये आप कंफर्म करेंगे कैसे कि वो कौन से वाटर में है, वो कौन से वाटर में, अगर मैराइन वाटर में, समुद्र के जल में पाया जा रहा है तो डेफिनेटली वो क्या होगा, पॉइजनस होगा। लेकिन अगर किसी फ्रेश वाटर में पाया जा रहा है तो वो पॉइजनस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें हैं यहां पर। सेकेंड पॉइंट लिख लो, सेकेंड पॉइंट, यदि किसी स्नैक में, ये हम लोग इसी मॉर्फोलॉजी के आधार पर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। यदि किसी स्नेक में टेल यानी कि जो इसकी पूंछ है वो ब्रॉड ना होकर के कैसी हो जाए, टेल सिलेंड्रिकल होने पर, सिलेंडर का मतलब बेलनाकार, गोलाकार, सिलेंड्रिकल होने पर यह टेरेस्ट्रियल स्नेक होता है। टेरेस्ट्रियल का मतलब भूमि पर पाया जाने वाला, यह टेरेस्ट्रियल स्नेक होता है। और आपको पता है, मैंने बताया है कि 330 स्पीसीज में 40 स्पीसीज ऐसी हैं जो कैसी है, पॉइजनस है, और बाकी टेरेस्ट्रियल कंडीशन में 40 स्पीसीज ऐसी हैं जो कैसी हैं, पॉइजनस है, और बाकी की बची जितनी भी स्पीसीज हैं वो कैसी होंगी, नॉन पॉइजनस होंगी। और 29 स्पीसीज आप उसमें छोड़ दीजिएगा वाटर की, इंडिया की हम कंपेरिजन में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर टेल कैसी होगी, सिलेंड्रिकल होगी, सिलेंड्रिकल टेल है तो ये कैसा होगा, स्नेक टेरेस्ट्रियल कंडीशन में पाया जाता है, ठीक है। जो होने पर यह टेरेस्ट्रियल स्नेक होता है जो अपने अदर कैरेक्टर के आधार पर, जो अपने अदर कैरेक्टर, और भी कुछ इसमें कैरेक्टर आपको मिलते हैं, उसके आधार पर यह पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस, पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस हो सकता है, ठीक है। तो अगर यहां पर टेल सिलिंड्रिकल है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ये पॉइजनस होगा, इसका अर्थ ये नहीं कि ये पॉइजनस होगा। सिलिंड्रिकल टेल है तो हम ये कह सकते हैं कि ये कहां पाया जाता है, टेरेस्ट्रियल कंडीशन में पाया जाता है।
टेरेस्ट्रियल कंडीशन में पाए जाने का अर्थ यहां पर ये नहीं आ रहा कि टेल अगर सिलिंड्रिकल है तो पॉइजनस है उसको मार डालो, ऐसा नहीं है। और भी अगर आपको कैरेक्टर आगे मैं बताऊंगा, वो कैरेक्टर अगर मैच करते हैं तो वो पॉइजनस स्नेक है, और मारने से बेहतर है आप किसी को बुला लें जो स्नेक को पकड़ करके ले जाते हैं, क्योंकि इनकी स्पीसीज खतरे में है, खत्म हो रही है। तो सांप देख करके आप बचाव अपना करें लेकिन उसे मारे नहीं, ऐसा विचार बना लें। लेकिन हमारे दिमाग में जैसे ही हम लोग स्नेक देखते हैं फटाक से लाठी ला करके मार देते हैं। तो मारने से बेहतर है उसको वहां से हटवा देना, किसी जो स्नैक वगैरह पकड़ ले जाते हैं, हटा देते हैं, ठीक है, पकड़ लेते हैं, वो जंगल में उसको छोड़ देते हैं जाकर के। तो जहां पर उनको रहना चाहिए वहां उनकी एक्चुअल जगह पर पहुंचा देते हैं। और नेचुरली अगर डेथ होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप स्वयं ना मारें। क्यों ना मारें, पाप लगेगा ऐसा मैं नहीं कह रहा, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो इंडिया में, या हम कह सकते हैं जो डिफरेंट टाइप की स्पीसीज हैं वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रही हैं, खत्म हो रही हैं। जैसे कि अगर हम लोग व्हाइट एलिफेंट की बात करें या व्हाइट टाइगर की बात करें तो इनकी स्पीसीज बहुत कम ही बची है, इनका नंबर बहुत कम बचा है, ठीक है। तो ये ग्रो कराई जा रही हैं, तो अगर आप उनको मार देंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं भाई। जो नंबर उनका बचा है, जितने भी नंबर वो बचे हैं, वो नंबर अगर आप मार देंगे उनको तो क्या बचेगा। तो ऐसे क्या होता है, एक्सटिंक्ट हो जाती कोई स्पीसीज, समझ रहे हैं। तो वो स्पीसीज इस पृथ्वी पर बनी रहे ये भी बहुत आवश्यक है, राइट। तो ये थोड़ा सा लेकर के चलें। तो पॉइजनस और नॉन पॉइजनस हो सकता है। चलिए सेकेंड हेडिंग डाल दीजिए, तो सेकेंड हेडिंग डाल दीजिए स्केल्स ऑन हेड, यानी कि इसके सर पर जो स्केल्स पाए जा रहे हैं उसकी बात के या उसके आधार पर ये स्नेक कैसे हैं, राइट। तो स्केल ऑन हेड लिखें इसमें पहला पॉइंट, यदि किसी स्नेक के हेड पर, यदि किसी स्नेक के हेड के ऊपर स्मॉल स्केल्स, यदि किसी स्नेक के हेड पर स्मॉल स्केल्स पाए जाते हैं, यानी स्मॉल साइज के जो स्केल्स हैं वो अगर पाए जाते हैं, स्मॉल स्केल्स पाए जाते हैं, वह इसका हेड, यानी कि जो इसका हेड है वो ट्राइंगुलर त्रिकोणीय, आप देखते हैं बहुत सारे स्नेक्स का जो हेड है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है, 3 एंगल इसमें आपको दिखाई देंगे, ट्राइंगुलर, ठीक है, त्रिकोणीय होता है, तथा इसमें लोरियल पिट कहने का अर्थ क्या है कि यहां पर आप देखेंगे जो इनका ट्राइंगुलर जो शेप है हेड का, इसके हेड पर जो आई पाई जा रही है, राइट, आई और जो नॉस्ट्रिल्स हैं, आई और नॉस्ट्रिल्स के बीच में यहां पर एक पिट पाया जाएगा, अलग से आपको दिखेगा, पिट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा नॉस्ट्रिल्स के बीच में, उसको हम लोग बोलते हैं लोरियल पिट। अगर ये सब है तो वो पॉइजनस होगा। क्या लिखा, लोरियल पिट, ब्रैकेट में लिख लो, आई व नेजल ओपनिंग के बीच, ब्रैकेट बंद, में ये पाया जाता है, ठीक है। तो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं आई व नेजल ओपनिंग के बीच लोरियल पिट का एब्सेंस होता है, यानी कि ये नहीं पाया जाता है, तब एब्सेंस होता है, लोरियल पिट का एब्सेंस होता है, तब यह पॉइजनस स्नेक होता है, सॉरी, पॉइजनस स्नेक होता है। अगर लोरियल पिट नहीं है, एब्सेंट है, ठीक है, तो ये पॉइजनस स्नेक होगा, पॉइजनस स्नेक होता है। और ये पॉइजनस स्नेक कौन सा होगा, तो हम कह सकते हैं पिट वाइपेरा या पिटलेस वाइपर, पिटलेस वाइपर्स पढ़ाया था ना, ये काफी पॉइजनस स्नेक होता है, राइट। तो पिटलेस वाइपर कहने का मतलब जिसके हम ये कह सकते हैं कि हेड पर, या हम ये कह सकते हैं कि इसके हेड के आई एंड नॉस्ट्रिल्स के बीच में, आई एंड नॉस्ट्रिल्स के बीच में एक लोरियल पिट अगर नहीं पाया जाता है, लोरियल पिट अगर नहीं पाया जाता है तो वो पिटलेस वाइपर होगा, और ये कैसा होगा, पॉइजनस स्नेक होता है, राइट। सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए इसी में, यदि हेड के ऊपर
लार्ज स्केल, यदि हेड के ऊपर लार्ज स्केल और आई व नेजल ओपनिंग के बीच, एंड आई व नेजल ओपनिंग, दैट मीन्स नॉस्ट्रिल्स ओपनिंग के बीच में लोरियल पिट पाया जाता है, प्रेजेंट होता है, लोरियल पिट पाया जाता है, तब यह स्नेक नॉन पॉइजनस हो सकता है या होता है, तब यह स्नेक नॉन पॉइजनस होता है। ठीक है, इसके बाद में एक और हेडिंग डाल दीजिए, स्केल ऑन एब्डोमेन, दैट मीन्स इसके एब्डोमेन रीजन पर, जो इसका हेड के बाद वाला जो रीजन स्टार्ट होता है, एब्डोमेन का रीजन स्टार्ट होता है ये वाला, इस पर जो स्केल्स का प्रेजेंट है वो कैसा है। ठीक है, तो हेडिंग हमारी क्या पड़ गई, स्केल्स ऑन एब्डोमेन, एब्डोमेन रीजन पर किस तरीके से स्केल्स अरेंजमेंट है। तो उसमें पहला पॉइंट लिख लीजिए, किसी स्नेक के एब्डोमिनल और बॉडी की लोअर सरफेस पर, किसी स्नेक के एब्डोमेन और बॉडी की लोअर सरफेस पर, बॉडी की लोअर सरफेस पर, निचली सतह पर स्मॉल साइज स्केल पाए जाते हैं, स्मॉल साइज्ड स्केल्स पाए जाते हैं, तब यह स्नेक नॉन पॉइजनस होता है, नॉन पॉइजनस होता है। तो याद रखिएगा, इसके एब्डोमेन या बॉडी की लोअर सरफेस पर जब स्मॉल साइज के स्केल्स पाए जाएंगे, छोटे छोटे स्केल्स पाए जाएंगे, तो ये कैसा होगा, नॉन पॉइजनस होगा। सेकेंड पॉइंट लिख लो, यदि किसी स्नेक के एब्डोमेन रीजन पर लार्ज स्केल्स पाए जाते हैं, लार्ज स्केल्स दैट मीन्स बड़े स्केल्स पाए जाते हैं, लार्ज स्केल्स पाए जाते हैं, तथा इनकी होल एब्डोमेन को, यानी पूरी एब्डोमेन रीजन को, तथा इनकी होल एब्डोमेन को, पूरी एब्डोमेन रीजन को, एब्डोमेन को घेरे रहते हैं, कवर्ड करे रहते हैं, घेरे रहते हैं, तब यह पॉइजनस और नॉन पॉइजनस दोनों हो सकता है। अरे सर चूतिया बना रहे हैं हमने भैया, जो है वही बात है। अब ऐसा नहीं कि एब्डोमेन रीजन पर आपने देख लिया उसके और आपने कोई कैरेक्टर ही नहीं देखे। ठीक है, एब्डोमेन रीजन पर स्केल्स अगर बड़े बड़े हैं और पूरे एब्डोमेन को अगर घेरे हुआ है, ठीक है, तो वो पॉइजनस स्नेक भी हो सकता है। तो ऐसा मत करना, सर ने तो बताया था नहीं ये पॉइजनस नहीं, जाके तुम उसका मुंह पकड़ लो और वो तुम्हारे जो है ना बाइट कर दे। अब उसके बाद में कहो सर को हम बद्दुआएं देंगे, मरने के बाद में तुम हमें परेशान करो। तो पहली बात तो ऐसा कुछ करना नहीं, आप बस पढ़ लो, इसको समझ लो, और पढ़ने समझने के बाद में आप प्रैक्टिकल करने के लिए डायरेक्ट स्नेक को ना पकड़ें। इसके ऊपर मैंने पूरा बताया कि सेरोलॉजी आती है, आपको पूरा सेरोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, आप उसके विज्ञाता बन जाइए कायदे से। फिर उसके बाद में जो है ना आप स्नेक को अगर आप पकड़ते हैं तो आप समझ जाएंगे किस स्नेक को पकड़ना है किसको नहीं पकड़ना है। राइट, तो एब्डोमेन रीजन पर लार्ज स्केल व होल एब्डोमेन को कवर्ड करके रखते हैं, तब ऐसे स्नेक पॉइजनस और नॉन पॉइजनस हो सकते हैं, पॉइजनस और नॉन पॉइजनस हो सकते हैं। राइट, अगला पॉइंट लिख लो, यदि किसी स्नेक के एब्डोमेन में पाए जाने वाले स्केल्स, यदि किसी स्नेक के एब्डोमेन में पाए जाने वाले स्केल्स पतले दैट मीन्स थिन
व स्मॉल, ये आपको पतले पतले दिखाई देंगे एकदम सरफेस की तरह, और ये कैसे होंगे, स्मॉल होंगे। अगर ऐसे आपको दिखाई देते तो ये कैसे हो सकता है ना। जब किसी स्नेक के एब्डोमेन रीजन में पाए जाने वाले स्केल्स थिन व स्मॉल, छोटे आकार के होते हैं तथा यह स्नेक की होल एब्डोमेन को कवर नहीं करते, इसको याद रखिएगा, तथा यह स्नेक की होल एब्डोमेन को, पूरे एब्डोमेन को कवर नहीं करते, नो कवर्ड, कवर नहीं करते, तो ये पक्का बात है, तो यह नॉन पॉइजनस स्नेक होता है, नॉन पॉइजनस स्नेक होता है। और नॉन पॉइजनस स्नेक अगर आपको इस तरीके का देखने को मिल जाए, इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल जाए कि उसके एब्डोमेन रीजन पर स्केल जो पाए जा रहे हैं वो पतले और स्मॉल हैं, छोटे हैं, ठीक है, और पूरे एब्डोमेन को कवर नहीं करते, सिर्फ इसका जो डॉर्सल रीजन होता है उसी को, जो ऊपरी सिरा होता है उसको, या ऊपरी भाग जो होता है उसको ये कवर अप करता है। नीचे की तरफ इसके लेटरल साइड में, या हम कह सकते हैं वेंट्रल सरफेस को ये कवर नहीं करता एब्डोमेन रीजन के। तो ऐसे स्नेक को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन पॉइजनस बोलते हैं। और याद रखिएगा यहाँ पर आप पाइथन को अगर देखें, अजगर को, तो अजगर में ऐसा करैक्टर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऐसा करैक्टर आपको देखने को मिल रहा है तो क्या है, नॉन पॉइजनस है। लेकिन ऐसा करैक्टर है जहां पर लार्ज साइज के स्केल है ना, और पूरे एब्डोमेन को ये कवर अप किए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है ये पॉइजनस और नॉन पॉइजनस दोनों हो सकता है। तो खतरा तो है ही है हर जगह। फोर्थ हेडिंग अब हमारी पड़ेगी स्केल्स ऑन बैक। तो इसमें लिखे हैं पहला पॉइंट, यदि किसी स्नेक की बैक पर, यदि किसी स्नेक की बैक पर पाए जाने वाले स्केल्स, यदि किसी स्नेक के बैक पर पाए जाने वाले स्केल्स लार्ज साइज्ड, यानी कि बड़े आकार के, लार्ज साइज्ड व हेक्सागोनल, मतलब 6 इसमें भुजाएं होंगी, लार्ज साइज्ड व हेक्सागोनल, लाइक बेंजीन आप लोगों ने देखा होगा उस तरीके से हेक्सागोनल होते हैं, हेक्सागोनल होते हैं, तथा एक रो फॉर्म, यानी पंक्ति के रूप में, तथा एक रो फॉर्म में अरेंज रहते हैं, इसको याद रखिएगा, तथा यह रो फॉर्म में अरेंज रहते हैं, तब इसे पॉइजनस स्नेक कहते हैं, तब इसे पॉइजनस स्नेक कहते हैं। और किंग कोबरा से भी 3 गुना ज्यादा मोर पॉइजन कहां पाया जाता था, बताओ भाई, 3 गुना मोर पॉइजन कहां मिल रहा था हम लोगों को, कौन से स्नेक में देखने को मिल रहा था बताओ यार, किसमें पाया जाता है, करेत में पाया जाता है, क्रेत भी इसको हम लोग बोलते हैं, करेत, KRAIT, बड़ा खतरनाक डेंजरस स्नेक है। और इसकी खास बात क्या है कि इसके बैक स्केल को अगर आप देखेंगे तो ये बड़े आकार के होते हैं, और कैसे होंगे, हेक्सागोनल शेप के होंगे। अगर बड़े आकार के हेक्सागोनल शेप दिखाई देते हैं और एक पंक्ति के फॉर्म में पाए जाते हैं, एक रो में पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये कौन हो सकता है, करेत हो सकता है। भूल के भी ऐसी भूल मत करना कि इसे छेड़ दो, नहीं तो इसने अगर तुम्हें छेड़ा तो तुम बचने के लायक नहीं रहोगे। चलो अगला पॉइंट लिख लो, इसी में गजब का डायलॉग बन गया। यदि किसी स्नेक की बैक पर, यदि किसी स्नेक की बैक पर अरेंज स्केल्स का करेत कामा कोबरा, करेत कामा कोबरा आदि के सिमिलर नहीं पाया जाता है, नहीं पाए जाते हैं, यदि किसी स्नेक की बैक पर अरेंज स्केल्स का करेत कामा कोबरा आदि के सिमिलर नहीं पाया जाता है, तो यह कैसा हो जाएगा,
नॉन पॉइजनस हो जाएगा। तो यह नॉन पॉइजनस स्नेक होता है। तो यह कैसा होता है बेटा? नॉन पॉइजनस स्नेक होता है। तो आज का लेक्चर हमारा यही रहेगा बेटा कि हमने इसमें जाना कि डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक। हम किस तरीके से ये बता पाएंगे कि जो नॉन पॉइजनस स्नेक होते हैं और जो पॉइजनस स्नेक होते हैं इनके बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये जो मैंने पॉइंट्स आपको बताया ये अच्छे से तैयार कर लीजिए, पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है।